Jai Mata Di. Today we are going to talk about objectivist poetry. ऑब्जेक्टिविस्ट पोइट्स जो थे वो क्या था कि एक लूज नीट ग्रुप ऑफ सेकंड जनरेशन मॉडर्निस्ट, दैट मीन सेकंड जनरेशन मॉडर्निस्ट थे जो कि 90s 30s में इमर्ज हुए थे। 90s 30s में ये जो ग्रुप सामने आया था ऑब्जेक्टिविस्ट। और इसमें जो ये पोइट्स थे वो मेनली अमेरिकन थे और ये इन्फ्लुएंस थे एजरा पाउंड से और विलियम कार्लोस विलियम्स से। इनका कहना था कि पोम को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए और द बेसिक टीनेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिविस्ट पॉलिटिक्स एज डिफाइंड बाय लुइस जुकोव्स्की वर टू ट्रीट द पोम एज एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जो कि मेनली उन्होंने डिफाइन किया था या फिर आप कह सकते हो कि कॉइन किया था जो ये टर्म ऑब्जेक्टिविस्ट पोइट्री, तो ये किया था लुइस जुकोव्स्की ने। और उनका कहना था कि वो पोम को ट्रीट करना चाहिए एज एन ऑब्जेक्ट टू एम्फसाइज सिंसियरिटी, इंटेलिजेंस एंड द पोइट्स एबिलिटी टू लुक क्लियरली एट द वर्ल्ड। कि मतलब वो किस तरीके से जो पोइट है वो वर्ल्ड को देखता है और किस एक पोम को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिविस्ट पोइट्स का कहना था। अब ये जो अमेरिकन पोइट्स थे मोस्टली इसमें जो थे और ये 90s 30s के टाइम पे ये एक्टिव थे। और अगर हम कहें कि जो इनकी जो एंथोलॉजी आई थी, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्टिविस्ट पोइट्स जो थे, सॉरी, ऑब्जेक्टिविस्ट जो पोइट्स थे उनकी एंथोलॉजी आई थी और जिसका नाम था ऑब्जेक्टिविस्ट्स के नाम से आई थी इन 1932। एंथोलॉजी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब बहुत सारे जो पोइट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स जब एक साथ पब्लिश होते हैं उसको एंथोलॉजी कहते हैं। तो इनकी भी आई थी जिसका नाम ऑब्जेक्टिविस्ट्स था इन 1932। सो इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से राइटर्स थे या फिर पोइट्स थे जो कि इसमें थे, मतलब जो प्रोमिनेंट राइटर्स की बात करें तो वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट वन की बात करें हम तो जिसका आप नाम याद रखेंगे तो वो है लुइस जुकोव्स्की। दूसरा है विलियम कार्लोस विलियम्स, चार्ल्स रजनिकॉफ, जॉर्ज ओपन, कार्ल रकोसी एंड बेसिल बंटिंग, लॉरिन नेडेकर। सो ये जो ऑब्जेक्टिविस्ट पोइट्स थे इनका नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसमें लुइस जुकोव्स्की और चार्ल्स रजनिकॉफ का भी नाम इम्पोर्टेंट है, विलियम कार्लोस विलियम्स और बाकी के बेसिल बंटिंग, लॉरेन निडेकर, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो इनके कुछ वर्क्स हैं जैसे चार्ल्स रजनिकॉफ का वर्क टेस्टिनमी और दूसरा जो है हॉलोकॉस्ट। जो इनकी पॉम्स है, सॉरी वर्क्स या फिर आप पॉम्स कह सकते हो। और नेक्स्ट जो है लुइस जुकोव्स्की, वो जो है उनकी जो पॉम है बहुत ही लंबी पॉम है जिसका नाम है ए। दिस इज अ वेरी लॉन्ग पॉम। एंड विलियम कार्लोस विलियम्स का जो वर्क है वो है पैटरसन। एंड आप वन मोर ध्यान में रख सकते हैं, स्प्रिंग एंड ऑल। ये कुछ वर्क्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपको मेनली तो इनके नाम ही याद रखने हैं कि इस ऑब्जेक्टिविस्ट पोइट्री से कौन कौन से पोइट्स जो हैं जुड़े हुए हैं और उनके कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल. Put your views and suggestion in comment section. Thank you.